हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आज के दिन देखोगे मार्केट अच्छा खासा 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा था, फिर एक शार्प सेलिंग आई और कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए 24,000 के नीचे आज के दिन मार्केट क्लोज किया है। लगभग 1.5% का निफ्टी इंडेक्स में सेल आउट होते हुए मिला है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या मेजर रीजन थे कि मार्केट जो है फिर से 24,000 का लेवल तोड़ते हुए मिला, और क्या ये वरी सिनारियो है कि आने वाले टाइम में ये फिर से नेगेटिव बुल रन में हटने के बाद सीधा सीधा बियरिश के पैटर्न में एक्टिवेट कर रहा है? यानी सारी चीज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में ही हम इन सारी चीजों को डिस्कशन किए थे। जो ये शार्प सेलिंग आया था उसका रीजन हमने लाइव मार्केट में बताया था। चलो, इस वीडियो में आए हो तो दो चीज आपको जरूर पता होगा, या तो इंटरनल रीजन होगा निफ्टी में अपना जो है क्रैश होने का, या फिर एक्सटर्नल रीजन होता है। दो ही रीजन होते हैं किसी भी मार्केट को क्रैश होने के लिए। तो इंडियन का इंटरनल रीजन की बात करें, कोई भी इंटरनल रीजन नहीं है। ये न्यूज जो आया है वो आया है न्यूज, एक्सटर्नल न्यूज आया है, और दो मेजर न्यूज आते हुए दिख रहा है जिसकी वजह से शार्प सेलिंग होते हुए मिला है। फर्स्ट जो न्यूज है वो पूरे ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट करते हुए मिला था। ठीक है, लाइव मार्केट में भी हमने डिस्कशन किया था। तो फर्स्ट जो न्यूज आ रहा है वो न्यूज आ रहा था मैसिव एनिमी अटैक। यस, मतलब रशिया यूक्रेन का आपको वॉर का सिचुएशन पता है। आपको पता है अभी यूक्रेन ने रशिया पे काफी बड़े बड़े मिसाइल्स को लॉन्च किया था। उसके अटैक में रशिया ने खुद बोला था कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करने वाले हैं, ठीक है, अगेंस्ट नाटो। पूरा के पूरा नाटो उन्होंने बताया था। बट अभी जो मैसिव एनिमी अटैक हुआ, रशिया जो स्ट्राइक कर दिया है यूक्रेन में, स्पेशली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने अटैक करते हुए मिले हैं। तो अच्छा खासा जो है मिसाइल से अटैक हुआ। एयर स्ट्राइक्स की बात कर ले या फिर करे, डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा होते हुए दिखा था, और पूरे के पूरे लाइट आउट जो है, मतलब कि वहां की एनर्जी क्राइसिस होते हुए यूक्रेन में दिख रहा है। रशिया जो मिसाइल अटैक किया था वो रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि यूक्रेन अभी भी इमरजेंसी पावर आउटरेज से अफेक्टेड है। मतलब क्या, मेन नेशनल ग्रिड जो था वहां पे पावर के लिए उन्होंने मिसाइल्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किए हैं। इससे क्या हुआ है, पूरे 1 मिलियन पर्सन जो है वो फ्रीजिंग कंडीशन में आ चुके हैं, क्योंकि अभी विंटर का सीजन चल रहा है। और आपको पता है रशिया या फिर यूक्रेन या फिर इंडिया में बात करें, अभी काफी ज्यादा टेम्परेचर जो है कम होते हुए दिखाया। तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी आउटरेज हुआ है, और खुद रशिया ने खुद बोला था कि अगर हमारे पे अटैक होता है, रशिया पे अटैक होता है यूक्रेन का, जो यूएस के बड़े बड़े मिसाइल से अटैक करता है, तो हम इसका जवाब जो है बड़े मिसाइल से जरूर करते हुए मिलेंगे। तो अच्छा खासा जो है फिर से वॉर का सिचुएशन फिर से एग्रेसिव होते हुए मिला है। काफी लोगों को तकलीफ आते हुए मिल रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इससे ग्लोबल मार्केट में शार्प सेलिंग होते हुए या फिर ग्लोबल मार्केट भी इंपैक्ट होते हुए दिखा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रशिया यूक्रेन का वॉर है, प्रॉब्लम है रशिया का स्टेटमेंट। रशिया स्टेटमेंट क्या दिया है कि हम पे वॉर हुआ है, हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करने वाले हैं। सेकंड, उन्होंने बताया कि हम पूरे के पूरे नाटो को टारगेट करेंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल का न्यूज आया है कि हम जो नाटो जितना वेपन बनाता है, जितने भी डिस्ट्रक्शन वेपन बनाते हैं, 2025 तक रशिया जो है 20 से 25% एक्स्ट्रा बनाना स्टार्ट करेगा। तो वेपन का जितना ज्यादा रशिया बनाएगा कहीं ना कहीं तो यूज होगा आने वाले टाइम में। मतलब वॉर का सिचुएशन कंटिन्यू होने वाला है। ये एक नेगेटिव साइन पूरे ग्लोबल मार्केट पे आते हुए मिल रहा है। तो शार्प सेलिंग का वजह आपको ये चीज क्लियर होगा। सेकंड रीजन जो आया वो नैस्डैक से आया, या कह लो यूएस मार्केट से आते हुए दिखा है। नैस्डैक का लाल निशान में क्लोज किया। नैस्डैक अगर नेगेटिव होगा तो आपको पता है, नैस्डैक नेगेटिव होगा तो हमारा निफ्टी जो है, निफ्टी आईटी इंडेक्स, ये चीज आपको पता है ये भी नेगेटिव होते हुए दिखेगा। इस वजह से आप देखना टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, या टीसीएस लाल निशान में क्लोज किया होगा, इन्फोसिस लाल निशान में किया होगा। जितने भी आईटी के कंपनी है, दिग्गज कंपनी, आज लाल निशान में क्लोज करते हुए, या इफ निफ्टी आईटी भी लाल निशान में, इंडेक्स लेवल पे लाल निशान पे क्लोज होते हुए दिखाया। तो अब बताओ कि नैस्डैक नेगेटिव क्यों हुआ? सेकंड रीजन जो आया है कि उनका डेटा आया था, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट का डेटा आया था वो एक्सपेक्टेशन के आसपास आया था। बट जो जॉब क्लेम का डेटा आया था वो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आ गया था। मतलब क्या, आदमी सोच रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि आने वाले टाइम में जो जॉब क्लेम का डेटा है वो जो है थोड़ा कम होते हुए दिखेगा, बट उसी के आसपास
1910 के आसपास ही आते हुए रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन था उसी के एक्सपेक्टेशन के आसपास जॉब क्लेम का डेटा आ चुका है। इससे क्या होगा, इससे तकलीफ ये होगा कि आने वाले टाइम में वॉल स्ट्रीट जो है अभी भी लोअर इन्फ्लेशन आने का चांसेस बढ़ते हुए दिख रहा है। इस वजह से जितने भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक है और नैस्डैक है वो डाउनफॉल में आते हुए मिले थे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो पीसी की बात करें, जीडीपी का जो डेटा आया था 2.8% के आसपास उनका जीडीपी का डेटा आया, और जॉब क्लेम का जो रेशियो बताए वो भी हायर जोन में जाते हुए मिल गया है। तो मतलब क्या, यूएस का मार्केट थोड़ा सा अनडिसाइडिंग होते हुए दिख रहा है, तकलीफ में आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इस वजह से हमारा भी नैस्डैक तकलीफ में आते हुए, निफ्टी आईटी तकलीफ में आते हुए हमें मिल गया। तो दो बैक टू बैक जो न्यूज है वो नेगेटिव न्यूज है। एक रशिया का इशू, रशिया वॉर का सिचुएशन काफी स्ट्रॉन्ग कर चुका है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर नैस्डैक मतलब निफ्टी आईटी का लोअर फॉर्मेशन में आना, ये भी एक तकलीफ में आते हुए मिला। यही चीज जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हुए दे रहा है, बियर मार्केट को एग्रेसिव कर दिया है और मार्केट जो है 1.5% के आसपास स्लिप होते हुए दिखा है। स्पेशली अभी भी न्यूज में देखना, आईटी स्टॉक को डिक्लाइन हुआ यूएस इन्फ्लेशन डेटा की वजह से। जॉब क्लेम का डेटा आपको बता दिया, ये एक मेजर रोल प्ले किया था, इस वजह से अच्छा खासा डाउनफॉल बनते हुए दिखा। और सबसे ज्यादा जॉब फ्लो जो होता है आईटी सेक्टर में, कभी भी पता है नैस्डैक मतलब यूएस का मार्केट क्रैश होता है तो इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स अभी जो आईटी में बात करें वो तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि हमारा आईटी का जो रेवेन्यू जो है वो यूएस से सबसे ज्यादा आता है। जितने भी आईटी के स्टॉक है वो सारे के सारे रेवेन्यू जो है यूएस से, चंक ऑफ रेवेन्यू जो है यूएस से कमाते हुए मिल रहे हैं। तो दो मेजर इंडेक्स बात कर लेते हैं, निफ्टी आईटी वीक हो गया, ऑटो सेक्टर भी वीक होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आते हुए हमें मिल रहा है। तो कितने कितने इंडेक्स को डाउनफॉल में आते हुए दिखा है। निफ्टी आईटी अगर हम बात करें, निफ्टी आईटी की लगभग 2.39% के आसपास डाउनफॉल आते हुए दिखा है। देन हम बात करें निफ्टी के बाद निफ्टी ऑटो की भी बात कर ले, 1.5% से ज़्यादा के आसपास ये भी प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है। मेजर इंडेक्स के जो है बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, मारुति सुजुकी, ये जितने भी ऑटो इंडस्ट्रीज के कंपनी हैं इनके गाड़ियां बिक नहीं रही है। वेयर हाउस में काफ़ी सारे स्टॉक पड़े हुए हैं। एफआडा की रिपोर्ट भी आया था, लगभग 7.83 थाउजेंड करोड़ के आसपास जो है गाड़ियां अभी भी वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं। ये भी एक नेगेटिव सिनारियो बनते हुए दिख रहा है। तो बैक टू बैक जो है नेगेटिव सिनारियो है। लास्ट 5 डेज में देखोगे निफ्टी अच्छा खासा रैली किया था, बट फिर से प्रॉफिट बुकिंग या कह लो फिर से जो है नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए हमें मिला था। हालांकि डोजी जब बना था तभी डिसाइड हो गया आइदर ये उसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो बुल रन आने वाला है, ये क्लियर हो गया था। अगर नीचे ब्रेकआउट कर दिया तो बियर मार्केट फिर से कंटिन्यू हो चुका है। तो आज के दिन जो कैंडल क्लोज किया वो कंप्लीट बियर कैंडल कंप्लीट किया है, ठीक है, और 24,000 के नीचे फिर से क्लोज किया है। ये एक वरी सिनारियो हमें बन चुका है, क्योंकि 24,000 जो है यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है बड़ी बार। तो अगर ये फिर से 24,000 के नीचे क्लोजिंग चला जाता है फिर से ये कंटिन्यू सेलिंग में करते हुए मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा जो पोर्टफोलियो आपको ग्रीन दिख रहा था फिर से लाल होते हुए आपको मिलने वाला आने वाले अपकमिंग वीक्स में। बात करें तकलीफ सबसे बड़ा क्या है, तकलीफ है सबसे बड़ा वीकली चार्ट पैटर्न में। वीकली चार्ट पैटर्न में देखोगे फिर से हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर का फॉर्मेशन हो चुका है। और इस चार्ट पैटर्न का मतलब क्या है, बहुत बड़ा मैसिव सेलिंग आता है। टॉप से लेकर नेकलाइन जो है इतनी बड़ी सेलिंग और मार्केट में आते हुए भी मिल जाएगी। मतलब क्या, आने वाले टाइम में निफ्टी जो है 21,500 या 21,800 के लेवल के आसपास दिख जाएगा। अगर ये वीकली 23,300 का लेवल फिर से टूट जाता है तो ठीक है, ये सारे जोन फिर से टेस्ट होने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। ये सारे एक वरी सिनारियो बनते हुए दिख रहा है, समझ रहे हो। चलो, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर आपके पोर्टफोलियो लाल निशान में क्लोज किए तो जरूर बताना कितने पोर्टफोलियो लाल में है, कौन कौन से स्टॉक अच्छे हैं और कौन कौन से स्टॉक जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे सारे स्टॉक के न्यूज को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।